तो नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं SBI में अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो उसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। उन फायदों में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपका सैलरी अकाउंट आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो उसके द्वारा आपको कौन कौन से फ़ायदे हैं जो आपको मिल सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको किसी तरह का एक्सीडेंटल डेथ कवर मतलब एक्सीडेंट होता है, उसमें आपकी डेथ हो जाती है, उस दशा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके नॉमिनी को 20 लाख रुपए तक की राशि देगा। मतलब 20 लाख का इंश्योरेंस उसका होता है, जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि आपका SBI द्वारा 20 लाख का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस किया जाता है अगर आपका SBI में सैलरी अकाउंट है तो। दूसरा, एयर एक्सीडेंटल डेथ। एयर एक्सीडेंटल डेथ के केस में 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, जो कि आपके नॉमिनी को प्राप्त होगा अगर किसी तरह का एयर एक्सीडेंटल डेथ होती है। लेकिन उसकी शर्त ये है कि अगर आप बाई एयर यात्रा कर रहे हैं तो आपको SBI के अकाउंट के थ्रू ही वह टिकट करनी होगी। यानी अगर आप किसी भी तरह का कोई भी ऑनलाइन एयर टिकट बुक कर रहे हैं तो वह आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेमेंट किया जाना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए, जिसका प्रूफ होना चाहिए कि आपने SBI के थ्रू उसमें टिकट बुक किया था। उस दशा में आपको 30 लाख का एयर एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलेगा। लोन प्रोसेसिंग फीस। दोस्तों, आज के समय में बिना लोन लिए किसी का भी काम नहीं चलता है, इसलिए आप जब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं, किसी भी तरह का लोन लेते हैं, चाहे वह पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, इसमें एक प्रोसेसिंग फीस के रूप में कुछ अमाउंट आपको देना पड़ता है, जिसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप 50% और पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं तो उसमें 100% जो है प्रोसेसिंग फीस लगभग माफ़ होती है अगर आप SBI में सैलरी अकाउंट रखते हैं उस दशा में। तो यह रहा आपका तीसरा लाभ। चौथा लाभ, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। सैलरी पर्सन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि अगर आपको अचानक से कोई आवश्यकता पड़ती है पैसे की तो 2 महीने का वेतन के बराबर आप ओवरड्राफ्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट लोन का मतलब यह होता है कि जब भी आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत ही सीमित डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे और विदिन 1 आवर्स आपके अकाउंट में वह पैसा आ जाता है। अगर आप उस पैसे को खर्च करते हैं तो खर्च करने के दौरान जितना अमाउंट आप खर्च करते हैं उसी अमाउंट पर आपको ब्याज देना होगा। जब ही वह अमाउंट आप उसके खाते में डाल देते हैं उस समय आपको उसका कोई भी पैसा देना नहीं होता है। यह रही ओवरड्राफ्ट की सुविधा। इसके बाद लाकर शुल्क में छूट। अगर आप सैलरी अकाउंट पर्सनल है SBI में तो आप किसी भी तरह का अगर लाकर लेते हैं तो उसमें 25% की छूट मिलती है। यानी कि अगर आप 2400 रुपये ईयरली दे रहे हैं तो उसमें से जो है लगभग 600 रुपये की आपको बचत हो जाएगी। इसके बाद जो आपका अकाउंट होता है वह जीरो बैलेंसिंग अकाउंट होता है। यानी कि आपका किसी भी तरह का अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो किसी भी तरह का जुर्माने की राशि आपको दे नहीं होगी। यानी आप पे कोई चार्ज नहीं लगेगा कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है इसलिए आपके अकाउंट पे चार्ज लगाया जाए, क्योंकि वह जीरो बैलेंस ओपनिंग अकाउंट रहेगा।
30 और जो लास्ट के कुछ लाभ हैं उसके बारे में अगर देखें तो असीमित लेन देन। आप कभी भी स्टेट बैंक के किसी भी एटीएम से आप कितना भी पैसा कभी भी कितनी भी बार, कितना भी पैसा नहीं, कितनी भी बार आप पैसे को निकालते हैं, डालते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज देय नहीं होता है। फ्री में चेकबुक मिलता है। चेकबुक आप चेकबुक के थ्रू पैसा खर्च कीजिए। आपको चेकबुक लेने के लिए किसी तरह का कोई अमाउंट बैंक को नहीं देना पड़ेगा। एटीएम सर्विस जो होगी वह फ्री होगी। एटीएम का चार्ज आपको नहीं देना होगा। एसएमएस अलर्ट जो है वह उसका भी जो ईयरली चार्जेज आते हैं वह सैलरी अकाउंट अगर आपका एसबीआई में है उसके संबंध में भी आपको कोई पैसा नहीं दे होगा। अगर आप किसी तरह का कोई बैंक ड्राफ्ट बनवा रहे हैं उस पर भी कोई पैसा चार्ज दे नहीं होगा। अगर आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में किसी तरह का पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस दशा में ट्रांसफ़र के लिए दिया जाने वाला पैसा भी आरटीजीएस में या फिर नेफ्ट में किसी के थ्रू आप कर रहे हैं, कोई भी अमाउंट आपको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यह रहे वह लाभ। अगर हमारा अकाउंट सैलरी अकाउंट एसबीआई में है उस दशा में हमको कौन कौन से लाभ मिलते हैं, किस तरह के लाभ हम लेने के लिए हकदार हैं, जिसकी जानकारी हमको होनी चाहिए थी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले।